हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को उठाया और उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें भूगोल से आपका क्वेश्चन आता है तो यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए यह वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वह यह है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। 7 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 10 ग्रह हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 8। जी हाँ दोस्तों, सौर परिवार में जो है कि इस समय 8 जो है कि ग्रह हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन से हैं। बुध है कि वरुण है, बुध है कि पृथ्वी है, बुध है कि प्लूटो है, बुध है कि शनि है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बुध एवं वरुण। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के बाद जो है कि सबसे नज़दीक में आपका बुध पड़ता है और सबसे जो दूर पड़ता है वह आपका वरुण पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आप लिखेंगे क्रम तो सबसे पहले बुध आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले आपका कौन सा पड़ता है, बुध पड़ता है, फिर उसके बाद जो है कि वरुण पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि कक्ष किसे कहते हैं। अनिश्चित वृत्ताकार पथ को कक्ष कहते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का अनियमित पथ को कहते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ को कहते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ को जो है कि कक्ष कहते हैं। तो उसी को कहते हैं, जैसे जो ऐसे सूर्य मान लीजिए है तो ऐसे ऐसे जो ग्रह घूमते रहते हैं, इसी का जो दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है उसी को हम लोग कक्ष बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है। प्राग में है कि जेनेवा में है कि रोम में है कि बर्लिन में है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है यह जो आपका है यह आपका यहाँ प्राग में है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका प्राग शहर में स्थित है जो कि चेक गणराज्य में पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया था। पहले जो ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को भी रखा जाता था, लेकिन उस प्लूटो क्या करता था कि वह दूसरे ग्रह की जो उसका परिक्रमण काल है, जो उसका कक्ष है, उसमें वह चला जाता था। तो इस वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो वही चीज़ पूछा है कि इसको 2005 में किया गया था, 6 में किया गया था कि 7 में कि 8 में, इसको किस सन में जो है बाहर किया गया था। तो इसको बाहर जो किया गया था दोस्तों वह किया गया था 2006 में। जी हाँ दोस्तों, 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौर मंडल से बाहर किया गया था। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया ही कि वह जो है कि अपनी कक्षा में ना घूम करके दूसरे ग्रहों की कक्षा में चला जाता था, इसलिए उसको बाहर किया गया। तो चलिए इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है। प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है। फर्स्ट और सेकंड दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्लूटो की जो कक्षा है वह अन्य ग्रहों की कक्षा में झुकी हुई थी, यह भी आपका सही है। और प्लूटो की कक्षा जो है वह यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती थी। मतलब जो यूरेनस का वो कक्षा था उसमें जो है कि प्लूटो चला जाता था। तो इसलिए जो है कि इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसमें तीसरा वाला जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है
कि किस ग्रहों में पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो इसमें ये पूछा गया कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति में से किस ग्रह को जो है कि हम अपनी पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, हम बुध को भी देख सकते हैं यहाँ से, मंगल और शुक्र और बृहस्पति को भी हम लोग देख सकते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किस ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा कहते हैं। तो बुध को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, कि मंगल को, कि वरुण को। तो आप लोग सुने होंगे सांझ या भोर का तारा कहते हैं इसको। तो किसको हम लोग कहते हैं, तो वह आपका जो सही आंसर है वह है शुक्र को। जी हाँ दोस्तों, शुक्र जो ग्रह, या सुख नहीं मतलब शुक्र है, जो शुक्र ग्रह है इसको जो है कि हम लोग शाम और भोर का तारा कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बुध को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, कि वरुण को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, पृथ्वी की जो बहन है वह शुक्र है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की बहन हम लोग शुक्र को कहते हैं, और इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समानताएं मिलती हैं। पृथ्वी जो है कि लगभग इसी जितनी बड़ी पृथ्वी है उतनी बड़ी यह भी है। तो इसलिए जो है कि इसको हम लोग ज़्यादातर पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है। तो किस ग्रह का तापमान बुध का होता है, शुक्र का होता है, मंगल का होता है, कि बृहस्पति का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह शुक्र हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र को जो है कि हम यहाँ का जो तापमान है वह बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक तो सूर्य के सबसे नज़दीक है, और दूसरी चीज़ यह है कि शुक्र पर जो है वह वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा तापमान वहाँ पर हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस कारण से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। सूर्य से दूरी, पहला ऑप्शन है सूर्य से दूरी, एक मिनट दोस्तों, सूर्य से दूरी, उपग्रहों की अधिकता, उसकी विशालता, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उसकी विशालता के कारण। जी हाँ दोस्तों, जो बृहस्पति है यह बहुत ही बड़ा जो है कि ग्रह है, इस वजह से इसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है। केवल हाइड्रोजन है, केवल हीलियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, कि हाइड्रोजन और हीलियम है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो आपका सही हो जाएगा वह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति ग्रह पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हैं। तो बृहस्पति 79 है, कि 59 है, कि 67 है, कि 69 है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो सही आंसर है वह है 79। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का जो है कि अभी तक 79 ज्ञात है, लेकिन अभी जो है कि 2-4 उपग्रह के बारे में और पता चला है। तो अभी इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हो सकता हो कि जो है कि आगे के डेटा में 82-83 हो जाए। तो चलिए, अगर बढ़ता है तो हम उसका संशोधन करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस ग्रह को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। शुक्र को कहते हैं, कि शनि को कहते हैं, कि बृहस्पति को कहते हैं, कि यूरेनस को कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा शनि को। जी हाँ दोस्तों, इसको आकाशगंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी जो है वह थोड़ा बहुत जो है कि देखने में आकाशगंगा जैसी लगती है, इसलिए शनि को जो है हम लोग वह आकाशगंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। 52 हैं, 62 हैं, 30 हैं, कि 82 हैं। तो शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वह आपके 82 हैं। जी हाँ दोस्तों,
या आपके 82 उपग्रह हैं। इसमें भी एक बार आपको बता दें कि इसमें भी जो है कि उपग्रहों की संख्या बढ़ती जा रही है जैसे जैसे खोज आगे बढ़ रही है। तो अगर इसमें डेटा चेंजिंग होता है तो हम उसको जो है कि अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कितनी है। फिलहाल पिछले डेटा के अनुसार जो है कि अभी तक शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वह 82 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? आयो है, यूरोपा है, टाइटन है कि कैलिस्टो है? तो फ्रेंड देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है टाइटन। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है। तो इसका नंबर यह थर्ड वाला जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? साथी है कि सहचर है, या सहज नहीं है सहचर है, और उसके बाद जो है कि आपका है ए और बी दोनों, कि ऊपरी ग्रह। तो देखिए, उपग्रह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह साथी और सहचर दोनों होता है। तो इसलिए जो है कि इसका आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और सहचर भी आपका सही है। यह सहज नहीं लिखा, यह गलत है, सहचर यहाँ पर है। तो जो सहचर मतलब जो साथ साथ चलने वाला हो, जो साथी हो, उसी को हम लोग उपग्रह बोलते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग कितनी है? 3,50,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, कि 4,25,000 किलोमीटर, कि 3,25,000 किलोमीटर? तो फ्रेंड देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 3,84,400 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी है वह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? 28 दिन 8 घंटे, 26 दिन 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे, कि 25 दिन 8 घंटे? तो देखिए, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा जो है वह 27 दिन 8 घंटे में एक बार पूरी कर लेता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल और शनि के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, मंगल और शुक्र के मध्य, कि बृहस्पति और शनि के मध्य? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के मध्य। जी हाँ दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाएं हैं उनके बीच आप देखेंगे तो बहुत से छोटे छोटे पिंड हैं जिसको कि हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और यह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो इसलिए यह ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह कुछ इम्पोर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन थे जो कि स्पेशली हमने इस वीडियो में जो सौर मंडल है उसके क्वेश्चन को लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आगे भी वीडियो हम लाएंगे जिसमें कि और भी जो इम्पोर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन हैं उनको उस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को फॉलो नहीं करेंगे किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप क्या करिए कि इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख जाइए, क्योंकि आप जब 2-3 बार रिपीट कर करके देख लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो वनडे एग्ज़ाम होने वाला है गवर्नमेंट जॉब का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यह सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।